गाजीपुर से अमित उपाध्याय पत्रकार यूपी हेड की खास रिपोर्ट। मेरे द्वारा किए गए विकास कार्य में कमी निकाल कर तो दिखाओ। राजेश बनवासी, ग्राम प्रधान करंडा। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उनके मंशा के अनुरूप विकास कार्यों को धरातल पर उतरने वाला एक ऐसा प्रधान जो अपने द्वारा किए गए विकास कार्यों में कमी निकालने वालों को देते हैं खुली चुनौती। ग्राम प्रधान द्वारा अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रगति स्तर पर करवाते हुए निर्माण कार्यों को मानक के अनुरूप करवाकर जिले में एक मिसाल कायम की है। अधिकतर गाजीपुर जिले में कई ऐसे ग्राम प्रधान हैं जिन पर आरोप लगने के बाद जांच हुई और जांच में वह दोषी पाए गए और गाजीपुर जिलाधिकारी के निर्देश पर अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई भी की है। लेकिन हर ग्राम प्रधान अपने कार्य में लापरवाही बरते, यह मुमकिन नहीं है। कहीं न कहीं रोशनी की एक छोटी सी किरण समाज में उजाला फैलाने का काम करती है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि करंडा विकास खंड अंतर्गत करंडा ग्राम सभा के ग्राम प्रधान ने खुली चुनौती दी है, तो कहीं न कहीं उनके द्वारा किए गए कार्यों में सच्चाई दिखाई पड़ती है। ग्राम प्रधान का कहना है कि कभी भी मेरे द्वारा ग्राम सभा में कराए गए कार्यों की आप जाँच करा सकते हैं। वहीं मीडिया ग्राउंड जीरो के रिपोर्टिंग में ग्राम प्रधान द्वारा बीआरसी परिसर में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय करंडा में लाल बालू से टाइल्स लगवाया जा रहा था। वहीं ब्लॉक परिसर के ठीक सामने नाली निर्माण में 1 नंबर की ईंट एवं लाल बालू एवं मोटी पटिया नाली पर रखकर कार्य कराया जा रहा है। काफी फिराक लगाने के बावजूद भी वहां रत्ती भर सफेद बालू नहीं मिला। ग्राम प्रधान के ग्राम सभा में किए जाने वाले विकास कार्यों को देखकर हर कोई ग्रामीण प्रशंसा कर रहे थे। प्रधान जी, एक बार अपना परिचय बताएं। हमारा नाम राजेश बनवासी है और मैं ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान हूँ। अभी आप ठीक ब्लॉक परिसर के सामने नाली बनवा और देखा जा रहा है तो बहुत मोटे मोटे जो है पटिया ढलवा रहे हैं। दरअसल देखिए, ये मोटा पटिया और ईंट और सीमेंट बालू का सवाल तो है ही, लेकिन सवाल ये है कि गांव में बहुत से लोग काम करा रहे हैं और हम भी काम कराते हैं। हर लोगों के काम की क्वालिटी आप देखेंगे और हमारे काम की क्वालिटी देखेंगे तो अंतर मिलेगा। यहाँ तक ये मोटे पटिया का सवाल है तो इसमें देखिए 4 फीट की इसमें जो है कि वो छड़ पड़ी हुई है और एक पटिया में 12 छड़ है और इसकी जो ढलैया हुई है 6 इंच हुई है और ये 2.5 एकड़ के मसाला पर इसको तैयार किया गया है। इसका मूल मकसद है कि देखिए ब्लॉक के सामने है और ये ब्लॉक के सामने गाड़ी घोड़ा आना है, वो खाली गाड़ी भी आ सकती है, लोड गाड़ी भी आ सकती है। दरिया ये कोऑपरेटिव है, मतलब यहाँ जो है कि खाद आती है, ट्रक पर लाद करके आती है। तो अगर यहाँ उसको और इस तरह का हम मजबूत नहीं बनाएंगे तो ये पटिया टूट जाएगी, धराशायी होगी, लोग घायल होंगे। तो इसलिए इसको जो है कि हमने इतना मोटा डाला है, 6 इंच डाला है और इसमें अच्छा मटेरियल हमने डाला है। और कहीं पर भी हम गाँव में काम कराते हैं तो उसी तरीका का काम कराते हैं। मतलब है कि जैसे कहीं भी अगर मेन रास्ता होगा वहां पर पट्टियां डलवाएंगे तो इसी तरह से हम छड़ डालेंगे, इसी तरह का मटेरियल डालेंगे और इसी तरह के 1 नंबर की ईंट लगाएंगे। हमारे काम में समय लगता है, और हम चाहते हैं कि लोग कहें कि अच्छा है तब तो उसको हमको हम मान लेंगे। अगर ये गांव के लोग बोल दिए कि नहीं ये गलत है तो उसको जैसे कहेंगे फिर उसी तरह से मैं उसको कराऊंगा। ये हमारा मूल मकसद है कि काम गांव में 1 नंबर का हो, ओरिजिनल हो, कि दोबारा उस पर कोई हाथ लगाने के लिए प्रयास न करे। सफेद बालू में नहीं पाया। अब देखिए सफेद बालू तो इस गांव में कहीं नहीं पाएंगे। जहां पर भी काम हुआ है, बहुत हमने काम कराया है, वो गर्ल स्कूल में काम कराया है, इस प्राथमिक पाठशाला करंडा नंबर 2 में काम कराया है। वहाँ मतलब है कि संजय भारती के घर से लेकर के और वहाँ राम नगीना कनौजिया तक हमने काम कराया है। फिर आएंगे तो राधे यादव के घर के सामने हमने इंटरलॉकिंग और जो है कि ये ढक्कनदार नाली बनाया है। इधर फिर जो है कि हमारे बनवासी बस्ती में जाने का है तो वहां पर भी इंटरलॉकिंग और ढक्कनदार नाली है। उसके बाद आएंगे तो काली माई है, वहां पर भी ढक्कनदार नाली और इंटरलॉकिंग है। इसके बाद और इधर आएंगे दक्षिणी छोर तो हमारी एक गली उसमें कभी कोई नहीं जाता था, एकदम वो कबाड़ थी, उसको हमने ठीक कर दिया है, उसमें इंटरलॉकिंग करा करके अब लोग आ जा रहे हैं। इसके बाद और दक्षिण आएंगे तो हमारा घर है, उधर दोनों तरफ हमने पटिया डाला है। उस पर साइकिल लोग लेकर के बरकने में जो कि दिक्कत महसूस करते थे, लेकिन आज उस पर जो है कि ये ईंट लाद करके लोड ट्रैक्टर लोग लेकर के जा रहे हैं, अपने जगह तक पहुंचा ले रहे हैं। और उसके बाद भी देखिए यहाँ मतलब है कि केदार के घर से लेकर के और उधर मतलब है कि राम जी गुप्ता के घर तक हमने इंटरलॉकिंग किया है, ढक्कनदार नाली किया है। उधर जो है कि चिरकुट नाव है, चिरकुट नाव से लेकर के
और उधर मतलब एक खरभान शर्मा है, उनके तक हमने जो है कि इंटरलॉकिंग और ढकरदार किया है। फिर यहाँ जो है कि झारखंडे सिंह से लेकर के अनुपम सिंह के घर तक हमने जो है काम किया है, इंटरलॉकिंग और ढक्कनदार नारी हमने बनाया है। और इधर आएंगे तो देखिए मिडिल स्कूल में भी काम हो रहा है, मतलब टाइल्सीकरण हो रहा है। फिर ये जो आप देख रहे हैं वर्तमान में जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये सारी बातें सामने है। जो एक नंबर पे लाल बालू छोड़ जा रहे हैं जी, देखिए सवाल बचने का नहीं है, इसीलिए तो गांव में काम नहीं हो पाता है। ये प्रधान सेक्रेटरी ये जेई सब लोग जो मिल करके यहाँ खेल कर रहे हैं ना, उसी खेल का नतीजा है कि गांव में जो है काम ओरिजिनल नहीं हो पाता है। और काम जो है साल 2 साल 3 साल 4 साल जाते जाते सब कराया हुआ काम धराशायी हो जाता है। लेकिन मैं जो काम कराया हूं, जहां पर भी कराया हूं, इसकी अगर कोई को जांच करने की जरूरत है तो आकर के खुलेआम जांच कर ले, हमारा चैलेंज है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय करंडा में आप टाइल्सीकरण करवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, और अधिकतर हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में देखते हैं तो सफेद बालू से ही लगाया जाता है। ऐसा मानक में है सफेद बालू, आपने कुछ लाल बालू, आप देख रहे हैं तो लाल बालू से लगवा रहे हैं। देखिए सरकार तो यह कह ही रही है कि नहीं इसमें थोड़ा सफेद बालू भी यूज किया जाए, तो ये तो सरकार की बात है। तो सरकार को भी यही चाहिए कि जिस काम में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचे, और उस हिसाब से प्लान सरकार बनाती है, उसी हिसाब से कार्य करवाती है। इसलिए कि तुम भी लूटो हम भी लूटे, लूटने की आजादी है। तुम्हारे ऊपर खादी है तो हमारे ऊपर खाकी है। ये सब मिल करके लूट का ही काम करते हैं लोग। लेकिन इस लूट के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहे हैं और आज भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की जो भी मंशा हो, जो भी मानक हो, लेकिन मैं सीधे यह बात जानता हूं कि जो भी कार्य हो ठोस हो, कायदे का हो और वो टिकाऊ हो। आप लाल बालू से जुड़वा रहे हैं तो बचेगा क्या? लाल बालू से टाइल्स लगाएंगे तो आपको क्या बचेगा? ये इसी बात को लेकर तो ब्लॉक के लोग परेशान हैं कि प्रधान जी आप जो है कि गोइठा में घी सुखावा रहे हैं। अब बताइए, बढ़िया काम करिए, ओरिजिनल काम करिए, तो ये गोइठा में घी सुखाने वाली बात हो रही है। अगर इन लोगों के हिसाब से काम करिए तो अच्छा है, इसलिए कि अगर 2 नंबर का काम होगा, उटपटांग काम होगा, तो उसमें बेनिफिट होगी, बचत होगा, उसको हम लोग बांट लेंगे, हिस्सेदारी ले लेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कि गांव का पैसा गांव में खर्च हो, ये बचे या न बचे ये मुख्य सवाल नहीं है। काम ठोस हो, ओरिजिनल हो, इसलिए हम जो है कि अपने हिसाब से अपने गांव में हम अपना काम कराते हैं।